इंडिया पाकिस्तान की मैचेस में यही देखने का तो मजा आता है, जो स्लेजिंग होती है, जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं ना हर मैच के साथ। हम कॉमबैक करेंगे तो कॉमबैक तो हो गया उनका ना अच्छा खासा, लेकिन ये हमारा मयंक यादव जो हीरा हमें मिल गया है 141 से स्टार्ट करता है और पेस को नीचे आने ही नहीं देता। ही वाज सो गुड। डबल धमाल, डबल डिमोलिशन, डबल डेविस्टेशन और दो पड़ोसियों को इंडिया की टीम्स ने ऐसा मारा कि संडे बन गया संडे। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। लाइव करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन somehow it didn't work। मुझे शायद कुछ और भी सीखने की जरूरत है बिफोर आई गेट इनटू द लाइव अरीना। सो हियर गोस। मैं आज लाइव नहीं कर पाई, लेकिन वीडियो जरूर बना रही हूं आज। कल जो हमारी परफॉर्मेंस हुई थी इंडिया टीम्स की, इंडियन वुमेन एंड इंडियन मेन इन द इवनिंग, जो मजेदार और जो धमाल मचाया था इंडिया ने, कल का पूरा संडे वाज वेल वर्थ इट। बहुत अच्छे से गुजरा संडे, है ना। अब हमारे पड़ोसी अगर पूछेंगे कि संडे कैसा गुजरा, तो हमें मालूम है कि कैसा गुजरा है कि नहीं। ये वीडियो भी थोड़ा सा लाइव के अंदाज में ही करने वाली हूं। आई वुड ट्राई नॉट टू एडिट द वीडियो एंड स्पीक एज मच एज आई कैन। आई होप यू एंजॉय इट एंड डू सपोर्ट योर स्वदेशी चैनल। सपोर्ट मी रुचिका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बात करते हैं पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। उस मैच का हाईलाइट मेरे लिए था अरुंधति का वो निधा डर को चाक चाक करके बोलना, बिकॉज इट रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ दैट 1996 क्वार्टर फाइनल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंडिया पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल हुआ था बैंगलोर में। और उसमें जब आमिर सोहेल बहुत एक रश ऑफ ब्लड से बैशिंग कर रहे थे इंडियन बॉलर्स की, जो ओपनर्स आए हुए थे, आमिर सोहेल एंड आई बिलीव इट वाज सईद अनवर, और वो दोनों जिस तरह से लगे हुए थे, और वेंकटेश प्रसाद और श्रीशांत जो थे वो रिसीविंग एंड पे थे, उन्हें काफी पिटाई हो रही थी उनकी। और एक शॉट मारने के बाद आमिर सोहेल ने लिटरली ऐसे किया था कि तेरा बॉल अब बाउंड्री के बाहर ही जाएगा, और उसकी नेक्स्ट बॉल पे ही वेंकटेश ने जो उन्हें बोल्ड कर दिया था और उसके बाद उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया था, कुछ वैसा ही हुआ था कल। क्योंकि निधा दर पहले कुछ बोल रही थी और मैं देख रही थी, आई वाज़न्ट श्योर कि वो अपने जो साथ में बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग पार्टनर, उनसे बात कर रही हैं या कुछ बोल रही हैं इंडियन बॉलर्स को। और ऑब्वियसली वो रिवील हो गया उसी के बाद जब वो आउट हो गई कि इंडियन बॉलर्स को ही बोल रही थी, एंड शी गॉट इट बैक। जाओ वापस। इट वाज रियली, इंडिया पाकिस्तान की मैचेस में यही देखने का तो मजा आता है, जो स्लेजिंग होती है, जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं ना हर मैच के साथ, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो लेजेंड हो, चाहे वो बच्चों का हो या अपनी मेंस टीम का हो, इट्स ऑलवेज द सेम। So yes, yesterday's match was also very wonderful, exciting, बहुत ज्यादा energetic था। इंडियन वुमेन को कम बैक करना था एक जो पॉइंट्स टेबल पे, तो इट वाज अ डू एंड डाई मैच फॉर देम, बिकॉज अगर पॉइंट्स टेबल पे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल बॉटम में थे, और ऑल्सो अगर ये मैच हार जाते, और जो पिछला मैच था वो व्हाइट फर्न्स के अगेंस्ट जो खेला था, यानी कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो खेला था, वो ऑलरेडी हार चुके थे, तो उसके बाद एक डू और डाई सिचुएशन में थे और ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान वहीं श्रीलंका के साथ जीत कर आ रहा था। दे हैड वन द मैच अगेंस्ट श्रीलंका, सो दे वर इन अ गुड पोजीशन। और अब भी इसीलिए इवन आफ्टर लूजिंग, बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट वगैरह का कहना है कि दे हैव नॉट काउंटेड देयर टीम आउट। वो अपनी टीम को नीचे नहीं गिन रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि वो एक श्रीलंका की जैसी थोड़ी कमजोर टीम के अगेंस्ट जीते थे। वो टीम अगर उन्हें एशिया कप में हरा कर आ रही थी तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एशिया कप श्रीलंका में उनके होम ग्राउंड पे हुआ था, तो इसीलिए कुछ कमियां तो जरूर हैं उस टीम में, और उनको हराना इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन व्हाइट फर्न्स न्यूजीलैंड की टीम जो वुमेन्स टीम है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। सो इंडिया अगर उनसे हारा था तो इट वाज नॉट लाइक अ मेजर डिफीट और अ मेजर अपसेट। सो इसीलिए ये दोनों जीत और हार को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो अब उस सिचुएशन में इनका कहना है कि इनकी टीम अब भी इज इन द रनिंग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आगे इनको भी तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ खेलना है, और इंडिया ने अब श्रीलंका के साथ खेलना है। इंडिया ने एक मैच तो अपना मुश्किल टीम के साथ निकाल दिया,
लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया को अब इस मैच में अपने रन रेट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो इसीलिए जो हार हमारी हुई है वो इतनी बुरी नहीं है, इतनी अफसोसनाक नहीं है जितनी हमारे मेंस टीम की होती है अफसोसनाक हार, उतनी अफसोसनाक हम इसको नहीं कहेंगे हार को, बिकॉज फाइट करके हारे। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज दे ओनली गॉट 4 विकेट्स, इंडिया वन बाय 6 विकेट्स। हाँ, थोड़ा स्लो जरूर था, स्पेशली बिकॉज जब शिफाली वर्मा के साथ एक और विकेट गिर गई थी, 2 विकेट्स लगातार 2 बॉलों पे गिरी थी, द बॉलर वाज ऑन अ हैट्रिक। तो उस टाइम पे थोड़ा एक तरह से डर जरूर बैठ गया था कि भाई टोटल कम तो है, लेकिन अगर विकेट्स लूज कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि मैच ही लूज कर जाए। लेकिन थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत थी, तो हरमनप्रीत कौर ने बहुत अच्छे से संभल के खेला। अनफॉर्चुनेटली वो उनको नेक पे जो चोट लग गया उसकी वजह से टुवर्ड्स द एंड वो मैच फिनिश नहीं कर पाई, वो रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। अब ये देखने की जरूरत जरूर है कि थोड़ा सा डर भी है कि आई होप नेक्स्ट मैचेस के लिए वो अवेलेबल होंगी, दैट इट्स नॉट टू सिवियर अ प्रॉब्लम। लेकिन खैर उसके बाद थोड़ा अगर वो फास्ट खेलती या शायद शी वुड हैव पिक्ड इट अप लेटर ऑन, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी फ्लरिशिंग विन, बहुत अच्छी जीत है एंड आई एम श्योर कि आगे भी इस जीत से प्रेरित होकर हम अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और नेक्स्ट राउंड में तो डेफिनेटली जाएंगे। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, विक्रांत गुप्ता ने भी बहुत क्रिटिसिज्म किया इस टीम का और कहा कि ऐसी फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं इस टीम को जैसी इंडियन टीम को, इंडियन मेंस टीम को मिलती है, तो क्यों नहीं वैसा ही प्रदर्शन होता। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि यार ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। आज भी अगर कोई लड़की जाना चाहती है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, तो क्या उसके पेरेंट्स उसे बहुत आराम से अलाउ कर देंगे? हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें नॉर्मल नौकरियां करने के लिए भी, एक टीचर का नौकरी है जो शायद अलाउ करते हैं बहुत आराम से लोग, लेकिन उसके लिए भी शादी के बाद घर में ही बैठो या फिर MBA कर लो, डॉक्टर बन जाओ और बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे। लेकिन हर पोजीशन पे, छोटी बड़ी हर पोजीशन पे आप लड़कियों को नहीं देखेंगे, बिकॉज अभी भी इंडियन सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है, उतनी प्रोग्रेसिव नहीं हुई है और इसीलिए लड़कियों का नौकरी करना, स्पेशली शादी के बाद नौकरी करना एक टैबू माना जाता है। उनसे एक्सपेक्टेड है कि आप घर ही को मैनेज कीजिए। सो इसीलिए क्रिकेट तो बहुत ही दूर की बात है। क्रिकेट आज भी इंडिया के बेस्ट प्रोफेशंस में नहीं गिना जाता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे अच्छा आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है, वेरी गुड, हम लोग आपको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आपकी ट्रेनिंग करेंगे, देखते हैं यहाँ पे टैलेंट है या नहीं, वील डेफिनेटली होन योर स्किल्स। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, इवन मेन के लिए भी नहीं होता है, बिकॉज हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन कितने बच्चे हैं जो एक्चुअली बन पाते हैं या इवन उतना अपने स्किल को, अपने टैलेंट को परख भी पाते हैं कोई ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करके या कुछ करके, जहां पे उन्हें पता चले कि उनमें कोई स्किल है या टैलेंट है भी या नहीं। और जैसे ही थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाते हैं 8, 9, 10, तो उनको बोला जाता है कि बेटा ये बहुत हो गया तुम्हारा खेल को, चलो अभी पढ़ाई करो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर। सो यही तो होता है मेंस टीम के साथ भी, मेन जो कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए भी। तो विमेन के लिए तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी फार ऑफ थिंग। लेकिन अगर जो फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड हो रही हैं तो उनसे इंकरेजमेंट जरूर मिल सकता है, क्योंकि माँ बाप ये सोच सकते हैं कि हाँ, अगर हमारी बेटी में टैलेंट है और वो क्रिकेटर बनेगी तो उसे भी उतना ही पैसा मिलेगा, उसे भी वही फैसिलिटीज मिलेंगी जो मेन को मिलती हैं, तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही सुपरस्टार बनेगी, तो हमें और हमारा नाम रोशन करेगी, तो क्यों ना उसे भी हम इंकरेज करें और क्रिकेट फील्ड में जाने दें। सो इसीलिए ये फैसिलिटीज होना और ये सैलरी होना बहुत जरूरी है। ग्रास रूट लेवल पे जब और लड़कियां आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, आपको स्किल ज्यादा मिलेगा, आपको बेटर प्लेयर्स मिलेंगे, तो हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम भी वैसे ही फ्लरिश करेगी जैसे आज हमारी मेंस टीम कर रही है। और फिर आते हैं मेंस टीम पर और बांग्लादेश के अगेंस्ट उनके मैच पर। क्या वाह, क्या बढ़िया मैच हो गया। आई मीन बांग्लादेश वाले बोल रहे थे कि हम कॉमबैक करेंगे, तो कॉमबैक तो हो गया उनका ना अच्छा खासा। जर्नलिस्ट से लेकर लोकल पब्लिक तक बहुत एक्सपेक्टेड था बांग्लादेश में कि कमबैक होगा T20 में। इवन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है ये फॉर्मेट भी और ये टीम्स भी, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल एक ऐसी चीज है जो इंडिया टीम ने खत्म कर दिया है T20 फॉर्मेट को लेके। इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल। इंडिया को किस तरह से उसे अप्रोच करना है, क्या अग्रेसिव अप्रोच दिखानी है, स्पेशली बैटिंग में
हर मैच, कोई भी मैच आप उठा के देख लीजिए, इट इज बिन द सेम, इट्स बिन द सेम। चाहे विकेट कैसी भी हो, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, उनका अप्रोच एक ही रहता है। और इसीलिए वो पाकिस्तान वाले मैच में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, उसमें ऑल आउट हो गए थे, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी जीते थे। इसलिए नहीं जीते थे कि पाकिस्तानियों ने गलती करी थी, कि उनकी कोई प्रॉब्लम थी। आई एम टेलिंग यू, इट वाज बिकॉज ऑफ द skills and this aggressive mindset and this format that they have set, the template that they have set for this T20 format. इंडिया की टीम उसी तरह से उसे अप्रोच करती है और उसी तरह से कल भी किया। और ये टीम डेफिनेटली एक हल्की टीम थी, इसीलिए इतनी जल्दी आउट भी हो गई और सिर्फ 12 में सारे वो जितने भी रन बनाए थे वो चेज भी कर लिए इंडिया ने। और उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, everyone contributed. पहले तो अभिषेक, ओहो, I was so unhappy when he got run out. वो एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं ना, रश ऑफ ब्लड, वो था उनके अंदर, because he was so excited. He wanted to just go and score as many runs as possible. और इसीलिए वो, जबकि कोई रन नहीं था उसमें, एंड इवन संजू ने कॉल आउट नहीं किया था रन के लिए, so obviously he got run out. So ये चीज जरा एक मैच्योरिटी के साथ आएगी, एक एक्सपीरियंस के साथ आएगी कि किस तरह से हैंडल करना है अपने खुद के उस खून के उबाल को, उस उत्तेजना को किस तरह से कंट्रोल करना है ऐसी सिचुएशंस में, सो दैट यू डोंट गेट कैरिड अवे एंड गिव योर विकेट अवे, जैसे उन्होंने किया। अगर वो नहीं करते तो वो पूरा का पूरा मैच लेके चले जाते, आई एम श्योर। संजू सैमसन ऑल्सो क्वाइट अ डिसेंट इनिंग in contrast to the rest of the batters like हार्दिक पांड्या, अभिषेक एंड ऑल। थोड़ा सा लैकलस्टर था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आईपीएल में उन्हें देखा ही है, उस तरह का जरूर इनिंग्स लगाया। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करने की, ताकि वो एकदम नोटिस में आए, एक दिन आंखों में आए, और फिर उन्हें जब टीम में उन्हें रिप्लेस किया जाए कोई और प्लेयर, ऋषभ पंत या किसी भी और प्लेयर के साथ, तो तब कोई क्वेश्चंस ना हो, या फिर उनको रिप्लेस करने के टाइम पे मैनेजमेंट थोड़ा सा सोचे। और फिर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, व्हाट अ प्लेयर। लेकिन मैं तो बैटिंग में पहले आ गई, पहले तो बॉलिंग भी जाना चाहिए था ना, कि बॉलिंग भी तो क्या जबरदस्त हुई थी। मयंक यादव, व्हाट अ प्लेयर। एक चीज थी जिसके लिए हमारे को पड़ोसी बोलते रहते थे कि पेस इज स्पेस यार, पेस इज स्पेस। और अगर आप उन्हें देखोगे तो उनकी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पेस के मामले में पीछे ही हैं। दे हैव नॉट डन एनीथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ पेस, इन टर्म्स ऑफ हिटिंग दैट 150 मार्क। मेरे ख्याल से शायद हारिस रॉफ एक इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने शायद एक बार इस पूरे साल में 150 को टच किया है, वरना इवन शाहीन, वो तो इंजरी की वजह से या पता नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से वो 135 से ऊपर तो मेरे ख्याल से नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये हमारा मयंक यादव जो हीरा हमें मिल गया है, 141 से स्टार्ट करता है और पेस को नीचे आने ही नहीं देता। ही वाज सो गुड। आई रियली वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। और पहला ओवर मेडन रिकॉर्ड बना दिया यार, 18 साल पुराना अगरकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है इन्होंने, इतनी बढ़िया तरीके से बॉलिंग करके। फर्स्ट ओवर में मेडन कराया, सेकंड ओवर में थोड़ा सा पिटे जरूर, विकेट भी ली थी लेकिन पिट भी गए थे थोड़ा सा, लेकिन थर्ड ओवर में बहुत बढ़िया कमबैक किया था। और फिर आते हैं हमारे स्पिनर्स। एक्चुअली पहले बात करेंगे रेड्डी की, NKR नीतीश रेड्डी। व्हाट ऑन अगेन आईपीएल में बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। मैंने पुराने वीडियोस भी बनाए हैं इनके ऊपर भी, आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी, और काफी अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया। इवन हार्दिक पांड्या जो एक इतने बढ़िया, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर फॉर आवर टीम, ये भी उभरते हुए हार्दिक पांड्या जरूर दिख रहे हैं। और अगर कभी इंजरी की वजह से, जैसे पहले भी हो चुका है, या किसी और वजह से हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट की जरूरत हो, सो ही इज ऑलवेज देयर एंड दैट्स व्हाट ही हैज प्रूवन। क्योंकि T20 इज मोर अबाउट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। जितने ऑलराउंडर्स T20 के अंदर आएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और ये इंडियन टीम में एक के बाद एक ऑलराउंडर्स मिले ही जा रहे हैं। नीतीश रेड्डी इज अनदर एग्जाम्पल। और उसके बाद चक्रवर्ती साहब, क्या बढ़िया बॉलिंग करके, क्या स्पिनिंग यार। 3 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं इंडिया में, कॉमबैक, बंगाली एक्सेंट आ गया है, तो कम बैक कर रहे हैं 3 साल के बाद इंडियन टीम में, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया, अपने आप को इनवैल्यूएबल प्रूव किया इन द स्पिन डिपार्टमेंट। रवि बिश्नोई इज अ प्लेयर हु हैज बीन वेरी गुड एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब उन्हें नहीं लिया गया, लेकिन चक्रवर्ती ने सबकी जुबान बंद करा दी कि बोला आई वाज
the right replacement for Ravi Bishnoi. So there you go. So all-round bowling effort was super amazing. Even Arshdeep was excellent, as good as he always is. He's like the leader of the bowling unit in absence of a Siraj or a Bumrah. So great numbers from him as well. Then of course we come to the batting, and then Hardik Pandya. Hardik Pandya bowling भी इतनी बढ़िया करते हैं और बैटिंग तो करते ही हैं. He is, I have already said it, a force to reckon with. वो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, इतना कि ऑपोजिशन टीम्स उनके लिए स्पेशल प्लान्स तैयार करती हैं अपनी टीम मीटिंग्स में, अपनी स्ट्रैटेजीज में, कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, उनको आउट कैसे करना है. पर इट इज इम्पॉसिबल. आई डोंट रियली नो व्हाट स्ट्रैटेजी यू कैन थिंक ऑफ अगेंस्ट दैट मैन. क्या छक्के लगा वो शॉट. आई एम गोइंग टू पुट अ पिक्चर हियर. वो क्या खड़े खड़े शॉट एंड जस्ट स्टैचू शॉट के बाद लिटरली ऐसे खड़े हैं एंड देन सिर्फ अपने बबल गम को चबाए जा रहे हैं, च्युइंग गम को चबाए जा रहे हैं, बिकॉज ही नोज वेयर द बॉल इज. ही डजंट हैव टू इवन लुक. उन्हें पता है कि वो जा चुकी है बाउंड्री के बाहर. क्या अमेजिंग शॉट था यार. वो कॉन्फिडेंस, वो एरोगेंस जो उनके अंदर है ना, वो और किसी में नहीं है. आई जस्ट सिंपली लव द मैन. आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद द वे ही इज ट्रीटेड. चाहे वो कोई भी रीजन हो, मैंने कभी भी उन्हें गलत नहीं समझा है. उनका गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में आना, मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी लेना वॉज कंप्लीटली लेजिटिमेट. उसमें उनकी गलती नहीं थी. अगर गलती थी तो मैनेजमेंट की थी, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं थी. लेकिन उन्हें जिस तरह से पनिश किया जा रहा है, अगर ऐसा सच है कि वो पनिश ही हो रहे हैं, तो स्पेशली क्राउड की तरफ से, तो आई हैव टू से दैट्स एब्सोल्युटली प्रोपोस्टरस. बहुत ही गलत कर रहे हैं हम उनके साथ, उनके अगेंस्ट जो हम कर रहे हैं. ही इज टू बी सपोर्टेड. उनके जैसा प्लेयर बहुत ही रेयरली आता है. ही इज इन कंपैरिजन विद अ बुमराह और अ कोहली इन टर्म्स ऑफ द ऑलराउंडर दैट ही इज. वो इतने अच्छे प्लेयर हैं और ये बात हम इंडियन पब्लिक को समझनी चाहिए. सो ये सुपर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया. वेरी डोमिनेटिंग, वेरी वन साइडेड मैच. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल वन साइडेड मैच होने वाला है और वैसा ही हुआ. आगे के भी सीरीज में ऐसा ही होने वाला है. वी आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग लेस. अगर किसी ने ये प्रेडिक्ट किया भी है पड़ोसियों ने कि चाहे 2-1 से जीते इंडिया, क्लोज मैच जाए, तो लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, अगर जैसे बारिश हो गई या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी इंडिया जीतेगा, लेकिन शायद बांग्लादेश क्लोज चला जाए. लेकिन अगर नॉर्मल मैचेस 2020 हुए विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ रेन और एनी अदर प्रॉब्लम लाइक दैट, तो फिर इंडिया वन साइडेड ही जीतेगा सब मैचेस. आप देख लीजिएगा. एंड देन इंडिया इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज. सो यस, वंडरफुल मैच, बहुत एक्साइटिंग. दोनों मैचेस जबरदस्त हो गए. इंडियन टीम्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया. वी हैड अ वेरी गुड टाइम. वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स आउट देयर ऑन द संडे. मंडे ब्लूज को बीट करने के लिए मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आई शुड कीप ब्रिंगिंग यू मोर सच वीडियोस विद अ लॉट ऑफ फ्लेवर. सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. बाय बाय.